गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, ये जो पूरा ऊपर वाला भाग वायुमंडल है, आप आसमान में देखते होंगे, ऊपर जब देखते होंगे, आप बाहर निकल के ऊपर देखते होंगे, ऊपर का जो ये वायुमंडल है, मतलब कि आकाशीय पिंड के नीचा और पृथ्वी के ऊपर, इस बीच का जो घटना है, इस बीच में क्या क्या हो रहा है अपने पृथ्वी पर, ये सारा चीज को समझते हैं। मेनली रूप से देखिए तो जब बांटा इसलिए जाता है किसी भी चीज को बांटा इसलिए जाता है, आप गौर करके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि जब मान लीजिए इस बीच में है और इससे इतना दूर गए और इससे इधर चले जाएगा, कुछ न कुछ जब परिवर्तन होता है ना, उस भाग में जब कुछ न कुछ वहां से ज्यादा परिवर्तन होने लगता है तो उसको बांटा जाता है, किसी भी चीज को बांटा जाता है। तो अपने जैसे पृथ्वी का वायुमंडल ही है, इसको भी जो बांटा गया है, ये बिल्कुल देखिएगा आप, तो जहां से ज्यादा परिवर्तन हुआ है अपना वायुमंडल में, वहां से बांटा गया है। तो कुल मिलाकर के सारा चीज, सारा घटना किस मंडल में कहां पर क्या होता है, किस परत में कहां पर क्या होता है, ये सारा चीज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। बस वीडियो में पूरा बने रहिएगा तभी मजा आ पाएगा, क्योंकि जब आधा पे छोड़ दीजिएगा तो खिचड़ा हो जाएगा, फिर वजह पूरा स्वाद नहीं आ पाएगा। तो कोशिश करते हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से, बस पूरा मजा आएगा। बस वीडियो पूरा अंतिम देख लीजिएगा। आपको देखिए, पढ़ तो सब लिया, समझ भी सब लिया, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जब यादो हो जाएगा ना तो मजा आएगा, है ना। क्योंकि बार बार उस चीज को पढ़ना फिर मजा नहीं आता, एक ही बार में उसको जब अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मजा आएगा, है ना। तो चलिए मेरे साथ आप भी कॉन्शियस होकर थोड़ा देर टाइम दीजिए, देखते पूरा इसको। देखिए मेनली रूप से जो पृथ्वी का, ये मान लीजिए पृथ्वी हमने पहले से ही बना कर रखा है ताकि समझने में असुविधा हो, ठीक है। ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी देखिए, ये पृथ्वी के ऊपर वाला भाग का ये घटनाक्रम है, ठीक है। ये जो पूरा हम बना के रखे हुए पृथ्वी के ऊपर, समझ लीजिए ये पूरा पृथ्वी हो गया आपका, ठीक है। ये पूरा पृथ्वी हो गया और पृथ्वी के ऊपर जितना दूर ऊपर चलते चले जाइएगा, इसका घटनाक्रम बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये परिवर्तन जो होते जाता, इसी के अनुसार भूगोलवेत्ता ने क्या किया, इसको बांट दिया कि भाई यहाँ से इधर चेंजिंग हो जाता है तो इसको ये नाम रख दिया, यहाँ से ये चेंजिंग हो गया तो ये नाम रख दिया। मतलब कि अब इतना दूर, ये मत समझिए कि इतने दूर में, बहुत दूर दूर तक, जैसे देखिए ना, एक बांटा है 14 किलोमीटर तक, उसके बाद 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक, फिर 640 किलोमीटर, उसके बाद 1000 किलोमीटर, इधर चला गया 1000 किलोमीटर, इधर 1000 km, तब जब परिवर्तन होता है। तो ये सब घटनाक्रम को बांटा है, मींस कि इतना दूर के ऊपर जब जाएगा, इतना दूर के ऊपर जाएगा तो दूसरा स्थिति हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपर से जब मान लीजिए 14 से लेकर 14 किलोमीटर के ऊपर जाइएगा तो दूसरा स्थिति हो जाएगा, इसीलिए दूसरा नाम से रख देंगे ताकि जानने में सुविधा हो। इस नाम से पुकारेंगे समझ जाएगा, ओ इस नाम से, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद वही 50 किलोमीटर से ऊपर से जब 80 किलोमीटर जाइएगा, वहां पर इसका अलग हो जाएगा, इसका जो है मतलब इसका ढांचा, इस परत का जो है ढांचा उसका अलग हो जाएगा, इसलिए उसका अलग नाम है। फिर उसके ऊपर जाएगा तो उसका अलग हो जाएगा, और उसके ऊपर जाएगा तो फिर उधर, तो फिर उल्का पिंड सब भी है, उधर पूरा समझेंगे बढ़िया से। चलिए शुरू से हम लोग समझते हैं दोस्तों। इस स्थिति परिवर्तन के अनुसार जो है ना, इसको 5 भागों में बांटा गया। वैसे मेनली 4 लोग हैं, लेकिन 5 भागों में बांटा गया है। वैसे आधुनिक में देखिएगा तो आधुनिक में और छोटा कर दिया इसको नाम करके, उस अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेन रूप से इसको देखिए 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1 में हो गया क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल हो गया। नंबर 1 में हो गया क्षोभ मंडल। अब पूरा हो गया वायुमंडल, और ये पूरा कहेंगे वायुमंडल। और जब जैसे जैसे बोले ना बांटा गया, ऊंचाई के अनुसार बढ़ते गया, घटनाक्रम जब बनते गया तो वहां पे बांटते गया, इस अनुसार हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 में जब हो गया, नंबर 1 का जो नाम रखा है 7 किलोमीटर से लेकर के 14 किलोमीटर, ये समझिए 7 किलोमीटर से लेकर के 14 किलोमीटर के ऊंचाई वाले जो अपना पृथ्वी से ऊपर वाला क्षेत्र है, उसको हम लोग नाम रखे हैं क्षोभ मंडल। क्या नाम रखे, समझने के लिए, ताकि क्षोभ मंडल में जो चीज घटना होगा, पढ़ने में सुविधा होगा, भैया जो चीज होगा उसको समझेंगे हम, ठीक है। तो ये पृथ्वी से ऊपर लेकर के यहाँ तक 7 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर, जब 14 किलोमीटर तक चल जाइएगा समझिएगा क्षोभ मंडल में है, ठीक है, क्षोभ मंडल। इसके दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे भैया, क्षोभ मंडल, ठीक है। पहले दूरी देख लेते हैं, क्या क्या नाम है तो देख लेते, उसके बाद अगला घटनाक्रम देखेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल, बढ़िया देख लीजिए, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरा हम देखिए, दूसरा जखनिए 14 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो उसको हम लोग कहेंगे भैया समताप मंडल। क्या कहेंगे हम लोग, समताप मंडल। मतलब पहला घटना हम लोग क्या देखे, क्षोभ मंडल, इसमें बहुत सारा घटना होता है। दूसरा हम क्या देखे, समताप मंडल। दूसरा क्या देखे हम लोग, समताप मंडल। दूसरा हम देखे समताप। उसके बाद जब ये ऊपर बढ़ता है थोड़ा सा, तो मतलब कि 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर, मतलब ये वजन हो गया 50 किलोमीटर जब ये ऊपर बढ़िएगा, 50 किलोमीटर जब ये ऊपर बढ़िएगा तो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच को कहेंगे मध्य मंडल। क्या कहेंगे दोस्तों, मध्य मंडल। 50 किलोमीटर से
लेकर के 80 किलोमीटर के बीच की दूरी क्या कहेंगे हम लोग, इस बीच की दूरी को मध्य मंडल कहेंगे। उसके बाद चौथा स्तर देखिए, पहला स्तर में गए तो पहला स्तर 14 किलोमीटर तक क्या कहते हैं हम लोग, क्षोभ मंडल। पहला में गए तो पहला अथी में गए तो उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। अब 14 किलोमीटर जखनी ऊपर गए उसको हम लोग कहते हैं समताप मंडल। सब इसको समझेंगे, समताप मंडल क्यों ना लगते हैं, समताप मंडल। जब ये समताप मतलब कि 50 किलोमीटर जब ये ऊपर बढ़े, पहला में 14 किलोमीटर, उसके बाद फिर 50 किलोमीटर, उसके बाद फिर 80 किलोमीटर, 50 और 80 किलोमीटर जब भी गए तो उसको हो गया मध्य मंडल। 80 किलोमीटर से ऊपर जखनी चले गए तो वहां से लेकर के 640 किलोमीटर तक उसको कहेंगे हम लोग आयन मंडल। क्या कहेंगे, आयन मंडल। बढ़िया समझिए, आयन मंडल। आप 650 किलोमीटर से ऊपर जितना हो गया हम लोग का वो हो गया बाह्य मंडल। क्या हो गया, वायुमंडल या बहिर्मंडल भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पांच गो स्थिति के अनुसार पूरा देखेंगे किसमें किसमें क्या होता है, तब बड़े और समझ में आएगा। तो 5 गो हम लोग पहले देखिए, समझ में आएगा। अच्छा, एक दो बार रिवाइज मान लेते हैं। पहला में कितने गए, 7 से 14 किलोमीटर, क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे हम लोग, ध्यान मेरे साथ आवाज लगाइए थोड़ा सा, मतलब देख रहे वीडियो थोड़ा सा आवाज लगाइएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल पहला क्या हो गया, क्षोभ मंडल। दूसरा क्या हो गया, समताप मंडल। तीसरा क्या हो गया, मध्य मंडल। चौथा क्या हो गया, आयन मंडल। और पांचवा क्या हो गया, वायुमंडल। एक बार फिर से पहला क्या हो गया, क्षोभ मंडल। दूसरा क्या होगा, समताप मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तीसरा क्या होगा, मध्य मंडल। चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल। देखो फिर से, क्षोभ समताप मध्य, क्षोभ समताप मध्य, आयन वायु। फिर समझिए, क्षोभ समताप मध्य और आयन वायु। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, सॉरी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायु। क्षोभ समताप मध्य और आयन मंडल और वायुमंडल। क्षोभ समताप, एक बार फिर से, क्षोभ समताप मध्य, क्षोभ समताप मध्य, आयन वायु। 5 गो स्थिति हम लोग देख लिए। और ये 5 में देखिए, क्षोभ मंडल उसको कहेंगे जब पृथ्वी से 7 किलोमीटर से लेकर के 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, क्षोभ मंडल। क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल। आवाज आइए मेरे साथ, क्या कहेंगे, क्षोभ मंडल। 14 किलोमीटर से ऊपर जब बढ़ेंगे भैया 50 किलोमीटर तक, 14 किलोमीटर से जब ऊपर बढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, समताप मंडल। क्या कहेंगे, समताप। यहाँ पर ताप जो है ना समान रूप रहता है, न बढ़ता है न घटता, इसीलिए समताप मंडल करते हैं, समझ गए ना, इसीलिए समताप मंडल करते हैं। जो पहला हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा हो गया 50 किलोमीटर समताप मंडल, तीसरा हो गया मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, मध्य मंडल, और उसके बाद 80 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल, 640 किलोमीटर आयन मंडल। उसके बाद हो गया वायुमंडल। वायुमंडल में उल्का पिंड सब गिरते रहता है, उधर बहुत ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है। उधर जो घटना होता है हम लोग शुरू से एक एक करके देखते हैं कि हम बोले थे ना पहले कि बांटा इसीलिए जाता है कि जब उतना दूर में जाने के बाद परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए बांटा जाता है, बोले थे ना। अब उसी चीज को हम लोग देखते हैं बढ़िया, ठीक है। तो पहला स्थिति में हम लोग क्षोभ मंडल देंगे। पहला स्थिति में हम लोग क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या क्या घटना होता है, तब परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, आप जो वर्षा होता है ना, वर्षा हुआ, आंधी हुआ, तूफान हुआ, फिर देखिए वाष्पीकरण हुआ, फिर कोहारा हुआ, ठंडी महीना आ रहा है तो कुहासा फिर आएगा, फिर बादल हुआ, ओस का घेरा, चक्रवात हुआ, आंधी तूफान हुआ, ये सारा चीज कहाँ पर होगा भाई, ये सारा चीज कहाँ होगा, बस क्षोभ मंडल। आप कहिएगा क्यों क्षोभ मंडल में क्यों होता है ये सब, फिर ऊपर क्यों भागता है। अब बताए ना आपको कि परिवर्तन वहां से हो जाता है। देखिए, इस 7 किलोमीटर से लेकर के 14 किलोमीटर, इसी बीच में जो आप जितना भी बादल उदल रहता है, इसी बीच में रहता है, इसी बीच में बादल उदल रहता है, ठीक है, इसी बीच में सारा बादल उदल रहता है 7 किलोमीटर से लेकर के 14 किलोमीटर। और ये बादल जो रहा है ना, तो बादल जैसे आप देखे होंगे मेला उला में गए होंगे तो, या तो मेला उला में गाँव में देखिएगा एक इतना गुलटी रहता है, ठीक है, इतना गुल्ली रहता है, उसे पानी में छोटे से ऊपर रहता है, अब पानी में लीजिएगा तो फूल जाता है, ध्यान में कुछ खुल जाता है ना, तो सेम वही समझिए। आप जब देखिए होंगे तो थोड़ा सा आइडिया जरूर आ गया होगा, नहीं तो फिर आप मेला उला में जाइएगा तो देखिएगा शीशा के ग्लास में देकर के ऊपर में देकर के ऐसे रखा है तो धीरे धीरे फूल जाता है, बड़का हो जाता है, सेम वैसे समझिए। अब दिमाग आइडिया आ गया होगा, वैसे समझिए। देखिए भैया, सेम ऐसे ही बादल का टुकड़ा, इतना तमझ समझिएगा, बहुत बड़ा टुकड़ा, बादल का टुकड़ा अपने क्षोभ मंडल में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर हिल रहा है, इधर से इधर हिल रहा है। मतलब कि क्षोभ मंडल 14 किलोमीटर के बीच में ही जितना भी बादल है वो इधर से उधर हिल रहा है। पृथ्वी के 50% भाग पर अपना बादल है, मीन्स कि एक मतलब कि गहरा नहीं है, तो कहीं इधर है बादल टुकड़ा हो, नहीं देखते कि आप ऊपर में झांक के देखिए बादल साफ रहता, देखते होंगे भासते रहता, अभी भी देखिएगा ना तो भासते रहता, ऊपर भासते रहता है बादल।
ये जो टुकड़ा है ना, तो यही इधर से उधर। और बताते हैं, आप ये इधर देखिए, इधर सूरज, ये सूरज देखिए, इस सूरज की किरणें जब आती है ना, तो ये सूरज, आप सूरज की किरणें बढ़िया समझिएगा इधर, तो फिर ऊपर हो जाएगा, इसीलिए बोलते बढ़िया समझिएगा। एक बार वीडियो कॉन्शियस होकर समझ लीजिएगा, जितना होगा 10-20-25 मिनट में बढ़िया देख लीजिएगा, तो पूरा चीज समझ में आएगा। फिर क्या होगा, बार बार इसको रटते रहिएगा, पता नहीं चलेगा कौन की हाँ कैसे कहो, ये पता नहीं चलेगा, इसीलिए बोलते हैं बढ़िया देखने के लिए। देखिए ये सूरज हो गया आपका, और ये सूरज की किरणें जब आती है, तो ये सूरज की किरणें आया पृथ्वी पर आया, लेकिन पृथ्वी पर आने से, पृथ्वी पर सूरज की किरणें का ना, तो गर्मी का, हीट का मात्र 51%, मात्र 51% किरणें ही आता है। तो भैया बोलिएगा कि अब है का क्या होता है, तो और क्या होता है कि ये तो वैसे तो दाब, वायु दाब में हम लोग पढ़ेंगे तब ये बढ़िया समझेंगे, पर थोड़ा सा बता देते हैं। जब 51 किरणें, जब ये किरणें आती है तो पूरा गर्म कर देता है, पूरा गर्म करता है, जो वायु का दाब है ऊपर पृथ्वी पर, वायु का दाब है, तो ये जो किरण आ रहा है तो पूरा वायु को गर्म करता है। जब गर्म करता है तो वहां से वायु भागता है, जब वायु भागता है तो वायु भागता है तो इधर से भी हवा और इधर से भी हवा आता है इधर। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिए बादल घूम रहा है, बादल घूम रहा है, और इस बीच में आया, यहाँ वायु का दाब है, इस बीच में किरण आया, जब आया किरण आया तो ये फैल गया। मान लीजिए कि वायु का जो दाब था वो धीरे धीरे हट गया, जब हट गया तो इधर से भी और इधर से भी जो ठंडाया हुआ वायु है वो दौड़ता है और जो टकराता है, उसी क्रम में क्या होता है, ये जो बादल है एक दूसरा से टकराता है। टकराने के चलते ही आपको तूफान आता है, ये बादल भी टकराता है तो वर्षा होता है, ठीक है ना। क्या बोले कि और वर्षा होता है, वाष्पीकरण हो करके बादल में पानी जमा हो रहता है, वही टकराने के बाद वर्षा होता है, आंधी तूफान आता है। इसको और वायु दाब में देखेंगे, वायु टोपी में और बढ़िया समझेंगे। इतना समझ में आपको, ये 7 से 14 किलोमीटर का क्षोभमंडल कहेंगे, जितना भी घटनाक्रम है इसी में होता है, ठीक है। और एक चीज समझिए, आप 165 मीटर, पृथ्वी की 165 मीटर जब ऊपर जाइएगा तो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस कम होते जाएगा। क्यों भैया, अब बोलिएगा क्यों? क्योंकि देखिए पहले समझिए, ये जो वायु का दाब है, अच्छा एक चीज पहले और समझिए तब सबसे ज्यादा समझ में आएगा। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर वायु हवा का थोड़ा सा प्रेशर है, वायु का दाब है। तो आप ही समझिए, मान लीजिए कि बोतल है, अच्छा चलिए समझिए बोतल है, इधर समझिए ये बोतल है और बोतल में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब बोतल में जब पानी भरा हुआ है तो सबसे पहले नीचा लगा में जाएगा, नीचा भरल रहेगा, पूरा नीचा में दाब रहेगा, ऊपर में कम रहेगा। तो यही वायु का जो दाब है ये 14 किलोमीटर तक ज्यादा है, उधर कम है, धीरे धीरे करके उधर तक कम होता जाता है। तो क्या हम बोले थे, इधर तो ज्यादा अगर दाब है तो जो सूरज की किरणें आता है तो वायु में कण हीट हो करके वो ज्यादा इधर गर्म रहता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाइएगा, जैसे ऊपर चढ़ते जाइएगा तो 165 मीटर जब जैसे ऊपर चढ़िएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है कम होते चलेगा। ये हम लोग देखेंगे, समझ में आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अब देखिए जितना भी घटनाक्रम यहाँ पर, यहीं पर वायु का जो दाब है, प्रेशर यहीं पर सबसे अधिक है। इसीलिए देखिएगा आप लोग, हेलीकॉप्टर जो चलता है भाई, इसी मंडल में चलता है, क्षोभ मंडल में। इस मंडल में मतलब 14 किलोमीटर तक। वीडियो स्किप करने का मूड है क्या? है ना, पूरा देखिए, पूरा समझ में आएगा, पूरा बढ़िया से हमको लगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर क्षोभे मंडल में पूरा उड़ता है, ठीक है। अब देखिएगा भैया, इसका नाम कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, इसको कहा जाता है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर नाम इसीलिए इसको पड़ा क्योंकि ये जो है टिजरेंस डी वोल्ट नामक जो खोजकर्ता थे, इन्होंने ही सबसे पहले इसका नाम रखा ट्रोपोस्फेयर, टिजरेंस डी वोल्ट, ठीक है। और यहाँ एक चीज और समझिएगा, कुल गैसीय द्रव्यमान का 75% जो क्रिया है इसी क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। समझ में इतना बात आपको समझ में आ गया। 7 से लेकर के 14 किलोमीटर की दूरी को, पृथ्वी से ऊपर की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, क्षोभ मंडल कहते हैं। बादल इसी में रहता है, ठीक है। जितना भी घटनाक्रम होता है, चाहे आंधी हुआ, तूफान हुआ, ये सारा चीज इसी में होता है, ठीक है। और इसको कहा जाता है 165 मीटर की ऊंचाई जैसे ही चलते जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटते जाएगा। और ट्रोपोस्फेयर इसको कहा जाता है,
इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। और इसको इसका नाम कौन दिया था? टिज़रेंस डी वोल्ट ने दिया था। ठीक है, 75% द्रव्यमान, जितना भी द्रव्यमान है, 75 गैसीय द्रव्यमान जितना भी है वो सब इसी मंडल में था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। किसी का सीमा होता है, मतलब कि जैसे कि अपना भारत है, अभी अपने घर में नहीं देखते, अपना जमीन हो गया, रेलवे कार में जिसका जमीन रहता है, हमारा सीमा सीमा, जैसे सड़क कार में रहता है मेरा सीमा सीमा, उस सीमा सीमा मीन्स कि जहां तक उस क्षमता होता है, उसका गुण पाया जाता है, उसका सीमा होता है। तो सेम देखिए, क्षोभ मंडल के 1.5 किलोमीटर, सॉरी क्षोभ मंडल के 1.5 किलोमीटर तक जो है क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना 15 किलोमीटर तक थोड़ा थोड़ा गुण पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया क्षोभ सीमा। और यहीं से इसी में एक हवा गुजरता है जिसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम। आप लोग एक एयरटेल का फाइबर स्ट्रीम का नाम पर वाईफाई चला है, देखिए पूरा प्रचार कर रहा फाइबर स्ट्रीम फाइबर स्ट्रीम फाइबर स्ट्रीम, तो इसी से कॉपी किया। जितना भी है ना ये जैसे पल्सर हो गया, आप लोग अगर जानते होंगे तो बताएंगे आगे हम लोग, पल्सर हो गया, गैलेक्सी हो गया मोबाइल, जो ये सारा उसी घटना में से लिया। गैलेक्सी पूरा फैला हुआ है ऊपर ब्रह्मांड में, तो उसी को कहा जाता है गैलेक्सी, छोटा सा टुकड़ा रहता है तो उसी को गैलेक्सी कहा जाता है। सब चीज इसी में से लिया है। देखते हैं जेट स्ट्रीम से लिया था, याद रह जाएगा आपको कि इसको क्या कहते हैं। यहाँ पर एक हवा गुजरता है, क्षोभ मंडल सीमा में एक हवा गुजरता है, 15 किलोमीटर पर हवा, उसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। एयरटेल फाइबर के नाम से याद रखिएगा, हो जाएगा पक्का। ठीक है, तो ये क्षोभ मंडल को समझ गए। और क्षोभ मंडल समझ, अब चलिए हम लोग समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को अच्छे तरीके से समझ गए आप लोग। ठीक है, अब समताप मंडल को समझ। देखिए समताप मंडल, इस मंडल का नाम, इस परत का नाम ही समताप मंडल इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यह बराबर रहता है। यहाँ से भी याद रख सकते हैं हम लोग। दूसरा लेयर जो है समताप मंडल, मतलब इसमें तापमान सम रहता है, बराबर रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता रहता है। सबसे अधिक परिवर्तन आपको होगा क्षोभ मंडल, क्योंकि इसमें बरसात होता रहता है ना, इसलिए सबसे अधिक इसमें परिवर्तन होता है। कोई बरसात हो गया, कभी गर्मी कभी ठंडी, इसमें होता है। लेकिन इस लेयर में हमेशा बराबर होता है। दोस्तों यह जो है 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर की ऊंचाई, मतलब पृथ्वी से 50 किलोमीटर। आप लोग पहले देखे 14 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल हो गया, लेकिन उससे ऊपर जब 50 किलोमीटर जाएंगे ना, 50 किलोमीटर तक आपको समताप मंडल हो जाएगा, मतलब ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल हो गया। अब यहाँ बढ़िया ध्यान रखिएगा, इसी लेयर में ओजोन परत पाया जाता है। ये ओजोन परत जो है इसी लेयर में पाया जाता है। इसी लेयर आप जो देखते हैं ओजोन परत छिद्र होता है, इसी लेयर में पाया जाता है समताप मंडल, दूसरा परत में। ठीक है, 50 किलोमीटर तक। और इसको नापा जाता है दोस्तों डॉप्सन से। किसी से नापा जाता है? डॉप्सन से पाया जाता है। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, ये बराबर है, समताप जो बराबर है, तो यहाँ गर्मी से ठंडी या ज्यादा दबाव ये सब ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसीलिए देखिएगा कि वायुयान जो भी आप फ्लाइट देखते हैं, वायुयान वो इसमें उड़ता है। इसमें बिजली कड़कना, वर्षा होना, बादल गरजना ये सब कुछ नहीं होता, इसके नीचे गरजता है, बादल नीचे गरजता है। ठीक है, तो ऊपर का लोग जब जाता होगा वायुयान से जाता होगा, नीचे देखो वो बादल है, वो ये गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, तो ये सब देखता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा घटना होता नहीं है। तो वायुयान किस में होता है? वायुयान किस में चलता है? समताप मंडल। आप लोग पहले और एक चीज समझ लीजिए, ओजोन परत क्यों मायने है? क्योंकि देखिए परावैंगनी किरण, सूर्य की किरणों में परावैंगनी किरण होता है, वो किरण बहुत ही खतरनाक होता है, मीन्स कि मानव को हानिकारक है, जीव जंतु को हानिकारक करता है। हानि किसको करेगा भैया? सबसे ज्यादा उजला लोग को करेगा। उजला लोग चमर रोग है, आप देखते होंगे गांव सब में भी किसी आदमी को चमड़ा उड़ जाता है। हम लोग तो करिया है भैया, हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, मानव है ना। जब वो उजरा हो जाता है, वो लहरता है। मेरे गाँव में एक था, उसको हम पूछे थे इसमें कुछ होबो करता है, मतलब हमको लगा ऐसे होता है, उसके चमड़ा उड़ गया, उजरा हो रहा है। लेकिन वो बोलता था कि जब गर्मी लगती, ठंडी लगता है, उसमें लहरता है, गर्मी में ना पूरा लहरने लगता है, घाव टाइप का हो जाता है। इसीलिए और वो बहुत धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो बहुत खराबी करता है। ठीक है, तो ओजोन परत किसे पाया जाता है हम लोग? समताप मंडल में, और यही रोकता है परावैंगनी किरण। आप याद रखिए एक चीज, और एक चीज बढ़िया से याद रखिए, ओजोन परत में सबसे पहला और दूसरा छिद्र देखा गया अंटार्कटिका में देखा गया। कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में सबसे पहला और दूसरा छिद्र ओजोन परत में, से पहला और दूसरा छिद्र देखा गया अंटार्कटिका में देखा गया। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पूरा बढ़िया से। अब देखते हैं इसके 1.5 किलोमीटर, ये जो 1.5 किलोमीटर की दूरी आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं समताप सीमा। जैसे अभी पटना हम रह रहे हैं, तो पटना से घर जाएंगे तो कुछ यादें रह जाते जाते छूटते यहाँ का ध्यान छूटेगा। तो ऐसे ही समझने के लिए बोलते हैं, अभी तो समझिएगा कि कुछ समझ लेगा। ठीक है, ऐसे ही 1.5 किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर की दूरी तक ये समताप सीमा कहलाता था। इसका थोड़ा मोड़ा गुण 1.5 किलोमीटर तक रहबे करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया ना। अब ये भी क्लियर हो गया। अगर हम लोग देखते हैं मध्य मंडल, मध्य मंडल में ज्यादा कुछ नहीं होता, ये सबसे ठंडा होता है। इतना क्वेश्चन अगर आएगा सबसे ठंडा मंडल, तो ये मध्य मंडल हो गया। ये 80 किलोमीटर तक हो गया। सबसे पहला क्या होता है 8 से 14 किलोमीटर, 7 से 14 किलोमीटर, उसको 50 किलोमीटर तक
संताप मंडल, उसके बाद हो गया मध्य मंडल। मध्य मंडल हो गया आपको मध्य में 5 में ना, तो 2 इधर है 2 इधर, जो मध्य है तो मध्य मंडल, ठीक है, याद रखने में सुविधा मध्य मंडल। तो 80 किलोमीटर तक की दूरी को मध्य मंडल कहते हैं, सबसे ठंडा होता है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अब समझते हैं हम लोग आयन मंडल। आयन मंडल को बढ़िया समझिए कि आयन मंडल में बहुत खेला हो रहा है, खेला हो गया। आयन मंडल को बढ़िया समझ, देखिए सबसे पहले समझिए कि ये 640 किलोमीटर दूरी तक, मतलब पृथ्वी से 640, ये पृथ्वी हो गया अपना, ये 640 किलोमीटर दूरी तक के दूरी को, मतलब ये 80 किलोमीटर के बाद 640 किलोमीटर की दूरी को हम लोग कहते हैं आयन मंडल, ठीक है। जितना भी संचार हो गया, एयर स्पेस हो गया, जो भी सैटेलाइट छोड़ता है, वो सब इसी में होता है, इसी मंडल में ये सारा खेला होता है। अब एक चीज और समझिए, इसमें पाया जाता है कॉस्मिक वेव। आप देखते होंगे कि सुनते होंगे कि उल्का पिंड गिरते रहता है, मीन्स कि ऊपर से टुकड़ा, तारा से टुकड़ा गिरते रहता है और घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है। तो ये कॉस्मिक किरण इसमें पाया जाता है, जो छेद कर देता है उसको, ठीक है, उसको फाड़ देता है। इसीलिए देखते होंगे जब फाड़ करके इधर उधर गिरता है और जब आग लगते हुए बुझ जाता है, तो इसे सुनते होंगे कि टूटता हुआ तारा। प्रेमी प्रेम का अक्सर उससे मन्नत मांगता है कि भाई वाह, हाँ, उसको देखता है तो हाँ देख रहे, तो अक्सर उससे मन्नत मांगता है। टूटता हुआ तारा उधर देखता है तो बोलता है उससे विष मांगता है, किसी वाला अक्सर विष मांगता है, सब बच्चा का हाँ मैं को वाला उससे विष मांगते रहता है कि हमारा ई पूरा है, हमारा, समझे ना। ये हो गया कॉस्मिक किरण पाया था, इसीलिए उसको टूटता हुआ तारा और छोटा टूटता हुआ तारा देखते होंगे, ठीक है। इसी में संचार व्यवस्था। अच्छा एक चीज और सबसे बढ़िया समझिए, आयन मंडल में 3 तरह के परत पाया जाता है, 3 तरह के, डी परत, ई परत और एफ परत। यही परतें संचार को, जो संचार आप देखते होंगे, संचार इसी से कंट्रोल होता है। रेडियो वेव इसी में पाया जाता है, ठीक है, जिसे F3 परत भी कहा जाता है। रेडियो इसी में पाया जाता है। तो पहले देखिए डी परत के ये लो फ्रीक्वेंसी वाला होता है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी जो भी तरंग देता है उसको पीछा कर देता है। दूसरा हो गया ई परत, ऊंच फ्रीक्वेंसी, जब ऊंच फ्रीक्वेंसी भेजेगा तब वो काम करेगा, ठीक है, उच्च फ्रीक्वेंसी, ये होता है उच्च ई परत। उसके बाद एफ परत, रेडियो वेव एफ परत, मतलब 3 तरह के उसमें भी परत पाया जाता है, ठीक है, इसमें आयन मंडल। अब यहाँ पर समझिए कि स्टेशन, आप ये देखते होंगे अंतरिक्ष स्टेशन, ऊपर में जो अभी देखते हैं एलोन मस्क का नाम सुने होंगे, वो पूरा सैटेलाइट भेज रहा है, और वहाँ पूरा जाकर के थी कदम गोल मचा दिया, बस बहुत ही भेजा सैटेलाइट, ये एलोन मस्क, पता नहीं क्या करेगा आगे, पता नहीं क्या होगा आगे चल के, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ये चीज भी समझ गए, आयन मंडल के 3 परत भी समझ गए। अब ये देखिए हम लोग अब एक चीज और समझते हैं, इसके भी 1.5 किलोमीटर तक की दूरी को क्या कहा जाता है, आयन सीमा कहा जाता है। मतलब हर एक परत के 1.5 किलोमीटर ऊपर तक उसका सीमा होता है, ठीक है, समझ में आ गया, इसका सीमा होता है। तो एक बार बढ़िया से इसको रिवाइजिंग मार देते हैं। पहला क्या होगा, क्षोभ मंडल हो गया, इसमें जितना भी वाष्पीकरण होगा, वर्षा होगा, कोहरा होगा, बादल होगा, वर्षा होगा, सब चीज इसमें होता है। 7 से 14 किलोमीटर की दूरी तक ये रहता है, ठीक है, 7 से 14 किलोमीटर की दूरी रहता है। जब प्रत्येक 165 मीटर की दूरी में जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। हेलीकॉप्टर इसी में चलता है, ठीक है, हेलीकॉप्टर इसीलिए इसमें चल पाता है क्योंकि हवा वगैरह इसको काटते हुए इसे बढ़ता है ना, हेलीकॉप्टर इसीलिए इसमें चल पाता है, ठीक है। और इसका नाम जो है ट्रोपोस्फीयर है, जिसका खोज टीजीरेज डी बोल्ट ने किया था। 75% गैस के 75% जितना भी द्रव्यमान है सब इसी में पाया जाता है। इसके ऊपर एक क्षोभमंडल सीमा का एक हवा जेट स्ट्रीम हवा चलता है, जिसके नाम देखिए एयरटेल का फाइबर स्ट्रीम है। ये हो गया। दूसरा 50 किलोमीटर तक संताप मंडल का रहता है। ये 30 से 40 किलोमीटर की दूरी में ओजोन परत है। 30 से 40 किलोमीटर की दूरी में ओजोन परत पाया जाता है, जिसको नापा जाता है डॉप्सन से नापा जाता है, ठीक है। इसी में पाया यही ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को रोकता है। पराबैंगनी किरण खतरनाक किरण होता है जो पड़ने के बाद गोरे लोग को चमर रोग हो जाता है, जो लहते रहता है, ठीक है। इसमें ही वायुयान चलता है, वायुयान इसलिए इसमें चल पाता है कि इसका मौसम परिवर्तन नहीं होता है, वर्षा वर्षा नहीं होता है, मतलब मौसम कुछ ही परिवर्तन नहीं होता है, एकदम संताप रहता है, इसलिए इसको संताप मंडल भी कहा जाता है। अगला देखें हम लोग सबसे पहला छिद्र जो देखा गया, पहला और दूसरा अंटार्कटिका में देखा गया। ये चीज देखें। अगला हम देखें मध्य मंडल। मध्य मंडल कुछ नहीं होता है, 80 किलोमीटर की दूरी को मध्य मंडल कहते हैं। यह सबसे ठंडा होता है। ये भी देखें मध्य सीमा का 1.5 किलोमीटर मध्य सीमा कहा जाता है, ठीक है। आयन मंडल 640 किलोमीटर की दूरी को आयन मंडल कहा जाता है। यहाँ कॉस्मिक वेव पाया जाता है, संचार की जितना व्यवस्था सब आयन मंडल से कंट्रोल होता है। स्टेशन आंतरिक स्टेशन इसी में पाया जाता है। 3 तरह के परत होते हैं, निम्न वेव वाला, उच्च वेव वाला और क्या होता है रेडियो वेव। ये 3 तरह के परत होता है। अब हम लोग देखते हैं बाह्य मंडल, बहिर्मंडल या वायुमंडल। मतलब इस वेव के ऊपर, इसके ऊपर नापा नहीं जाता है, ठीक है ना। ये 1000 किलोमीटर तक की दूरी के
ऊपर चलता है, ठीक है ना। 1000 किलोमीटर के ऊपर ये बहिर्मंडल कहलाता है। 1000 किलोमीटर की दूरी, इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है घटना। यहाँ पर देखिए बहिर्मंडल में मेन रूप से 640 किलोमीटर के दूरी के ऊपर जो है ये बहिर्मंडल कहलाता है। 640 किलोमीटर की दूरी के बाद बहिर्मंडल कहलाता है, ठीक है। यहाँ संचार उपग्रह सबसे बड़ा है, यह संचार उपग्रह सबसे बड़ा है। आप यहाँ एक ही और देखे होंगे कि 640 और इन दोनों को मिला करके तापमंडल का, तो मतलब इन दोनों में क्रिया बराबर होता है, इसीलिए देखिएगा इस दोनों को मिला करके तापमंडल इसका नाम दे दिया, ठीक है। इसमें भी सबसे बड़ा संचार वायु के घनत्व इसमें कम होता है। वायु घनत्व इसलिए कम होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा गर्मी हिट होता है, इसीलिए उड़ जाता है, वायु घनत्व बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। इसका तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस, इससे अधिक ही होता है, ना कि इससे कम होता है। तो हम लोग ये पूरा ओवरऑल देख लिए, जो भी मुझे तय तरीका कितना समझ में आया ये कमेंट में हमको बताइएगा, और समझ में आया दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये टॉपिक अगला टॉपिक हम देते रहें, और कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर अब वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।